आज हम बात करेंगे रावण के उन 10 सिरों के रहस्य की। ये कहानी सिर्फ रावण की नहीं है, ये कहानी है शक्ति, अहंकार और भक्ति की। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में जो सच सामने आएगा वो तुम्हारी सोच बदल देगा। हम सब रावण को एक खलनायक के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो वो महादेव का सबसे बड़ा भक्त था। इतना बड़ा भक्त कि उसकी तपस्या आज भी उदाहरण मानी जाती है। रावण ने शक्ति पाने के लिए न खाना न पानी, बस एक ही नाम लिया, शिव शिव। कई साल बीत गए, लेकिन महादेव प्रकट नहीं हुए। तब रावण ने कुछ ऐसा किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उसने अपना एक एक सिर काटकर भगवान शिव को अर्पित करना शुरू कर दिया। एक सिर, 2 सिर, 3 और ऐसे करते करते 9 सिर काट दिए। जैसे ही वो अपना आखिरी सिर काटने वाला था, तभी पूरा ब्रह्मांड कांप उठा और प्रकट हुए महादेव। उन्होंने रावण को रोका और उसके सभी सिर वापस जोड़ दिए। रावण की सबसे बड़ी हार राम से नहीं हुई थी, उसकी हार उसके अपने अहंकार से हुई थी। ईगो इंसान की आंखों पर ऐसी पट्टी बांध देता है कि उसे सही और गलत का अंतर दिखना बंद हो जाता है। रावण की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है, ज्ञान और शक्ति तब तक ही अच्छे हैं जब तक आपका चरित्र और आचरण सही है। रावण के पास दुनिया का सारा ज्ञान था, पर वह ज्ञान उसके काम नहीं आया, क्योंकि उसके भीतर अहंकार था। अहंकार की सबसे बुरी बात यह है कि यह इंसान के सोचने समझने की शक्ति, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, को खत्म कर देता है। मर्यादा का उल्लंघन। रावण इतना घमंडी हो गया था कि उसे लगा वह सर्वोपरि है। इसी घमंड में उसने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी और मां सीता का हरण किया। उसे लगा कि वह अपराधी होकर भी बच जाएगा, क्योंकि वह शक्तिशाली है। गलती को न मानना। जब उसके भाई विभीषण और मंदोदरी ने उसे समझाया कि वह गलत रास्ते पर है, तो उसने उनकी बात सुनने के बजाय उन्हें अपमानित किया। अहंकार इंसान को अपराजित होने का भ्रम हो जाता है, जबकि असल में वह उसे अंदर से खोखला कर रहा होता है। आज के दौर में हम भी रावण की तरह गलतियां करते हैं। हम थोड़ा सा सफल होते हैं, दूसरों को छोटा समझने लगते हैं। हमें यह सीखना चाहिए कि शक्ति का अर्थ दूसरों को दबाना नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करना है। ज्ञान वही सच्चा है जो आपको विनम्र, हम्बल बनाए, न कि अहंकार। दूसरों का सम्मान करना भी सबसे बड़ी चीज है। अगर रावण जैसा ज्ञानी अपने अहंकार के कारण खत्म हो सकता है, तो हम और आप क्या हैं? इसलिए अपने भीतर के रावण अहंकार को पहचानें और उसे समय रहते खत्म करें। प्रतिक्रिया, रिएक्शन के लिए समझने, अंडरस्टैंडिंग के लिए सुनें। अक्सर हम सामने वाले की बात इसलिए सुनते हैं ताकि उसे पलटकर जवाब दे सकें। इसे अहंकारी श्रवण कहते हैं। सही और गलत को समझने के लिए सहानुभूति, एम्पैथी के साथ सामने वाला क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है, उसके पीछे की वजह को समझने की कोशिश करें। अपने भीतर के रावण अहंकार को शांत करें। रावण की सबसे बड़ी गलती यह थी कि जब उसे विभीषण या मंदोदरी ने सही सलाह दी, तो उसका अहंकार बीच में आ गया। जब भी कोई आपको आपकी गलती बताए, तो उसे आलोचना नहीं, बल्कि सुधार का अवसर समझकर सुने। अगर मन में मैं ही सही हूं का भाव रहेगा, तो सत्य कभी समझ नहीं आएगा। न्याय का असली पैमाना, दोनों पक्षों को सुनना। रावण की कहानी से हमें एक और बड़ी सीख मिलती है, कभी भी एक तरफा सच पर यकीन न करें। अक्सर हम किसी की बुराई सुनते हैं और बिना सोचे समझे उसे सच मान लेते हैं, लेकिन याद रखिए, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। अगर हम केवल एक पक्ष की बात सुनकर अपनी राय बना लेते हैं, तो हम अनजाने में अधर्म का साथ दे रहे होते हैं। हमें क्या करना चाहिए? धैर्य रखें। जब कोई किसी के बारे में कुछ कहे, तो तुरंत फैसला न सुनाएं। दूसरे पक्ष को भी मौका दें। जिसके खिलाफ बात कही जा रही है, उसका पक्ष जानना भी उतना ही जरूरी है। तथ्यों को देखें, भावनाओं को नहीं। लोग अक्सर अपनी बात को नमक मिर्च लगाकर बताते हैं। आपका काम है सच को छानना। रावण ने भी यही गलती की थी। उसने अपनी बहन शूर्पणखा की बातों को बिना जांचे परखे मान लिया और क्रोध में आकर माता सीता का हरण कर लिया।
अगर उसने धैर्य रखकर सच जाना होता तो शायद इतिहास कुछ और होता। तो आज से खुद से एक वादा कीजिए, जब भी किसी की बात सुने तो दोनों पक्षों को तौलें, क्योंकि अधूरा सच झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में सबसे अच्छी बात कौन सी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं।